माँ जी, उसके लिए हमें गोल्ड की राखी लेने की क्या जरूरत है? अदिति तो सादी राखी पर ही कितनी मर रही थी, तो उसके लिए कोई मामूली राखी ले लेते हैं धागे वाली। चुप करो, मेरी मर्जी। मैं अपनी तरफ से तुम्हें भी तो राखी दिलवा रही हूँ ना, तो मैं अदिति के लिए राखी क्यों ना लूं? अनुजा ने डांट कर रेखा और पूर्वी को चुप कर दिया। ऐसी राखियां खरीद कर अनुजा घर वापस आ गई और घर आते ही रेखा और पूर्वी अपनी राखियों का अदिति के सामने शो ऑफ करने लगी। मैंने तो अपने हीरे जैसे भैया के लिए गोल्ड की राखी ली है। ये गोल्ड कोई सस्ता वस्ता गोल्ड नहीं है, बहुत महंगा है। देखो सुनिधि, हाँ बहुत अच्छी है। माँ, आप मेरे लिए राखी नहीं लाई? लाई हूँ ना बेटा, ये देख तेरे चारों भाइयों के लिए सोने की राखियाँ। अरे वाह, चारों ही राखी कितनी सुंदर है। देखो अदिति भाभी। बहुत प्यारी है। अदिति सभी की खुशी में ही खुश हो गई। अनुजा ने उसको उसके भाई के लिए लाई हुई राखी नहीं दी, क्योंकि वो रक्षाबंधन वाले दिन ही उसे सरप्राइज करना चाहती थी। सबके साथ उनका राखी का सामान देखकर खुश होने के बाद अदिति अपने कमरे में आई और सभी रक्षाबंधन के लिए कितने खुश हैं। पैसा है तो सब है। वैसे तो ये मेरी भी पसंद का त्योहार है, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। कोई नहीं अदिति, सबकी खुशी में ही तू खुश हो जा। राखी तो बस एक रस्म है, असली रक्षाबंधन तो भाइयों की बहनों की दुआओं से होती है। अदिति ने ऐसे बोलकर खुद को समझा लिया। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और आज के दिन पूर्वी और रेखा अनुजा के साथ अपने लिए रक्षाबंधन के कपड़े खरीद कर लाई थी। देखो रितेश जी और सुनिधि, कैसी लग रही है मेरी साड़ी? बहुत अच्छी है भाभी। अच्छा, मैं भी तो आपका भाई हूँ, मुझे राखी बांधना मत भूलना। कैसे भूल जाऊंगी। सुनिधि, ले जल्दी से अपने लिए लाई हुई मेरी ड्रेस भी देख ले। तू ये पहन तो लेगी ना रक्षाबंधन को? बहुत सुंदर है माँ। सभी कितनी तैयारी कर रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि रक्षाबंधन अमीर घरों में इस तरह से मनाया जाता है। ये सब कितना प्यारा लग रहा है। पता नहीं मुझ गरीब का इन अमीरों के बीच पहला रक्षाबंधन कैसा गुजरेगा। अदिति बेचारी सबकी खुशी में खुश हो जाती और जब खुद को सोचती थी तो फिर से दुखी हो जाया करती थी। ऐसे ही सब चल रहा था और अब ऐसे ही देखते रक्षाबंधन का दिन आ चुका था। सुबह से ही घर में चहल पहल और खुशियों का माहौल था। सभी तरफ फूलों, पर्दों और पकवान से घर को महकाया जा रहा था और मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। अरे अरे दीदी, आओ आओ। देख अदिति, ये दोनों तेरी बुआ सास है। तेरे ससुर जी को राखी बांधने आई हैं और ये हैं इन दोनों के ही एक एक बेटा और एक एक बेटी। हेलो भाभी। मामी, आपने अच्छा किया जो इस बार रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन अपने घर में रख लिया। अब सभी एक दूसरे को आसानी से राखी बांध पाएंगे। ये तो तूने एकदम सही बात बोली। अरे बहू, अभी 1 घंटे बाद का राखी का शुभ मुहूर्त है। तू भी ऐसे ही घर के कपड़ों में क्यों खड़ी है? जाकर तैयार हो। जी, वो मैं सजावट कर रही थी। अरे सजावट के लिए और कितने लोग हैं यहाँ? तू नई नवेली बहू ही सबसे फीकी सी खड़ी हुई है। जा और जाकर तैयार हो जा। सभी की बातें सुनकर अदिति तैयार होने को आ गई। तैयार होने तो आ गई, लेकिन तैयार कैसे हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।